हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है A1 A2 A3। ये सारे के सारे किसमें, ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस किसमें है? जीपी में। और हमारे पास फर्दर गिवन है जो A1 मतलब इस जीपी का जो पहला टर्म A1 है ना, वो क्या है? एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद फर्दर गिवन है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 और A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 16। इतना गिवन है। उसके बाद अपन को पूछ रहे कि बताओ ये जो सीरीज है ना, इसका सम इक्वल टू 4 लेमड़ा है, तो लेमड़ा का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? जो हमारे पास गिवन उसको पहले नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 A4, ये सारे किसमें है? हमारे पास जीपी में। क्लियर? और जीपी का हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म A1 है। ओके, और हमारे पास गिवन है जो A1 का वैल्यू है ना, वो क्या है? एक नेगेटिव क्वांटिटी है। क्लियर? और फर्दर गिवन हमारे पास A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 है हमारे पास गिवन है। तो हम लोग सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए जीपी का जो कॉमन रेशियो है सी आर है, वो क्या है? स्मॉल आर है। कॉमन रेशियो हम लोग क्या मान ली? स्मॉल आर मान ली। ठीक है, और आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो हम यहाँ बता देते हैं आपको, वो क्या है? जीपी का कोई भी जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आप लोग को बताए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता देते हैं फॉर जीपी का जनरल टर्म बोले, टीएन टर्म बोलो या फिर एएन टर्म, उसको लिखने का तरीका होता है जो हमारे पास पहला टर्म रहता है उसको लेते हैं इनटू में करते हैं कॉमन रेशियो, और जितना और जो सा टर्म निकालना रहता है उसके पावर में क्या करते हैं? एक कम करते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझो। हम कहना चाह रहे हैं एन इक्वल टू होता है A1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म जीपी इनटू कॉमन रेशियो, और कौन सा टर्म है? एन टर्म है, तो माथे में n-1 कर देंगे। पल्ले पड़ा, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग अब जीपी का एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। क्लियर? देखो जीपी का एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बोले तो सम, मतलब जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग उसका भी यूज करेंगे। तो ये होता है पहला टर्म A1 इंटू कॉमन रेशियो रहता है, उसकी पावर पे जितना नंबर का सम रहता है उतना लगता है हम लोग पावर में, -1 डिवाइड बाय हमारे पास होता है R-1। पल्ले पड़ा, ये होता है। क्लियर? चलो तो हम लोग पहले इसका यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, तो A1 का A1 रहेगा, प्लस A2 क्या लिखेंगे हम लोग? A1 इंटू R की पावर 2-1 कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 4। हम लोग क्या करते हैं? A1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो A1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस R इज इक्वल टू 4। पल्ले पड़ा। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्दर गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास फर्दर गिवन है A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 16। तो हम लोग पहले A3 का वैल्यू रखेंगे, फिर हम लोग A4, तो हमारे पास A1 इंटू आर स्क्वायर प्लस A1 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों से ना हम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर, कॉमन निकाल दिए, आर स्क्वायर के साथ A1 भी कॉमन निकालें। क्लियर? हमारे पास अंदर बचेगा A1 आर स्क्वायर। जस्ट सेकेंड, अच्छे से हम लिखते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। A1 आर स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 16। पल्ले पड़ा। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे देख सकते हो आप, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइड हमारे पास होगा A1 है। ओके, यहाँ A1 है, A1 ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4। पल्ले पड़ा। अब यहाँ से 1 प्लस आर और 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? और इस 4 से 16 कितना टाइम है? 4 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब यहाँ आर इक्वल टू 4 आ गया, तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू ±2। पल्ले पड़ा। चलो अब हमारे पास r का 2 वैल्यू आ गया। अब हमको पता किससे लगा कि r का कौन सा वैल्यू लेना है और कौन सा वैल्यू नहीं लेना है, या फिर r का दोनों वैल्यू लेना है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं ना, r का वैल्यू लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? r का वैल्यू लेते हैं,
r इक्वल टू लेते हैं -2, क्लियर, -2 लेते हैं। और हम लोग r का वैल्यू -2 लिए और हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या, हमारे पास है a1 इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 4। अब ये r का वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। और हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या कि a1 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब a वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब r का वैल्यू हम लोग -2 ले सकते हैं। ये हमारा r का वैल्यू -2 लेंगे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं r इक्वल टू 2 पे भी, ठीक है, हम लोग उस पे भी चेक कर लेते हैं। तो लेते हैं r इक्वल टू 2 और इस वैल्यू को प्लग कहाँ करेंगे, फर्दर इक्वेशन नंबर 1 में। तो हो जाएगा 1 a1 इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 4। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या आ गया, a1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/3, क्लियर, हमारे पास a आ गया। और यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि a1 क्या है, नेगेटिव। तो हम लोग ar इक्वल टू 2 को नहीं ले सकते हैं, पल्ले पड़ा। तो हमारे पास a हमारे पास, तो हम लोग r इक्वल टू -2 लेंगे और a इक्वल टू -4 लेंगे, क्लियर। तो हमारे जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, जीपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया -4 और कॉमन रेशियो हो गया -2, क्लियर। अब अपन को जो निकालना है उसको लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ai इज इक्वल टू 4 लैम्बडा। ये हमारे पास गिवन है और पूछा है लैम्बडा इक्वल टू व्हाट, की लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस आई का वैल्यू को अलग अलग रखते जाते हैं। और समेशन का मतलब आपको पता होगा, समेशन मतलब क्या होता है, आई का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और हर बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन से ऐड करते जाएंगे। यही होता है समेशन का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे a1, जब हम लोग आई का वैल्यू 1 रखे तो a1, फिर हम लोग लिखेंगे 2, क्लियर। फिर इस टाइप से बढ़ते बढ़ते कहां चले जाएगा, हमारे पास चलेगा a9, क्यों, लास्ट वाला हमारा क्या है, a9 है, इक्वल टू क्या है, 4 लैम्बडा, क्लियर। तो हमारे पास एक क्या है, जीपी का 1 से लेके 9 टर्म का सम है और जीपी का सम का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, वो क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, क्लियर। ये सम का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, हम इसी का यूज करेंगे वहां पे, क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा S9 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 9 टर्म का सम है तो हमारे पास हो जाएगा a1 इंटू r की पावर 9 -1 डिवाइड बाय r -1 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा। पल्ले पड़ा, हमारे पास a1 का वैल्यू पता है और r का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू प्लग करते हैं। a1 इक्वल टू हमारे पास है -4 और r इज इक्वल टू है -2 की पावर 9 -1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -1, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 लैम्बडा। हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 2 की पावर 9 का वैल्यू कितना होता है, 512, और 9 का है ऑड नंबर तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -512 -1, क्लियर, ये माइनस है, डिवाइड हमारे पास हो जाएगा -2 और -1 कितना होगा, -3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू लैम्बडा, क्लियर। चलो हमको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो और ये माइनस बन जाएगा प्लस और माइनस बाहर आ जाएगा, तो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, क्लियर। तो लिखते इसको -4 बाहर रखते हैं, इंटू करते हैं 513 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्बडा, क्लियर। अब इस 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, -1 टाइम में चला जाएगा, क्लियर। और इसको कैंसिल करेंगे, इससे कितना टाइम में जाएगा, 171। तो हमारे पास यहाँ पे बन क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे बन गया, इससे बन गया आगे फर्दर लैम्बडा इक्वल टू आ गया -171। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, पल्ले पड़ा। चलो तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। चलो बाय बाय।